आज का पवित्र बाइबल पाठ एज़रा नबी के पुस्तक अध्याय 10। अन्य जाति स्त्रियों का दूर किया जाना। जब एज़रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इज़राइल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग विलक विलक कर रो रहे थे। तब यहीएल का पुत्र शकनिया, जो एलाम के वंश में का था, एज़रा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इज़राइल के लिए आशा है। अब हम अपने परमेश्वर से ये वाचा बांधें कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर तरतराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके बच्चों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। तू उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए हिया बांधकर इस काम में लग जा। तब एज़रा उठा और याजकों, लेवियों और सब इस्राएलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने वैसे ही शपथ खाई। तब एज़रा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियाशीब के पुत्र योहानान की कोठरी में गया और वहां पहुंचकर ना तो रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि वो बंधुआई में से निकल आए वो के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। तब उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले बंधुआई में से आए हुए सब लोगों में यह प्रचार कराया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठा हो, और जो कोई हाकिमों और पुरनियों की सम्मति ना मानेगा और 3 दिन के भीतर ना आए, उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट की जाएगी और वो आप बंधुआई से आए हुओं की सभा में से अलग किया जाएगा। तब यहूदा और बेन्यामीन के सब मनुष्य 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठा हुए। यह 9वें महीने के 20वें दिन में हुआ, और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उस विषय के कारण और भारी वर्षा के मारे कांपते हुए बैठे रहे। तब एज़रा याजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली, और इससे इज़राइल का दोष बढ़ गया है। इसलिए आप अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो, और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से अलग हो जाओ। तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही हमें करना उचित है, परंतु लोग बहुत हैं और वर्षा का समय है और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते, और यह 2-1 दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमने इस बात में बड़ा अपराध किया है। समस्त मंडली की ओर से हमारे हाकिम नियुक्त किए जाए, और जब तक हमारे परमेश्वर का भड़का हुआ कोप हमसे दूर ना हो और यह काम पूरा ना हो जाए, तब तक हमारे नगरों के जितने निवासियों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली हो, वे नियत समयों पर आया करें, और उनके संग एक नगर के पुरनियों और न्यायी आए। इसके विरुद्ध केवल असाहेल के पुत्र योनातान और तिकवा के पुत्र यहजिया खड़े हुए, और मशलम और शबतई लेवियों ने उनकी सहायता की। परंतु बंधुआई से आए हुए लोगों ने
वैसा ही किया। तब इज़रा याजक और पितरों के घरानों के कितने मुख्य पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने सब नाम लिखकर अलग किए गए और 10वें महीने के पहले दिन को इस बात की तहकीकात के लिए बैठे। और पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने उन सब पुरुषों की जांच पूरी कर ली जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया था। अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करने वालों के नाम याजकों की संतान में से ये जन पाए गए जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया था। यीशु के पुत्र योसादाक के पुत्र और उसके भाई मासेया, एलियाजर, यारीब और गदलिया, इन्होंने हाथ मारकर वचन दिया कि हम अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे। और उन्होंने दोषी ठहराकर अपने अपने दोष के कारण एक एक मेढ़ा बलि किया। हिमेर की संतान में से हनानी और जब्दिहा, हरीम की संतान में से मसेया, एलिया, शमाया, यहीएल और उजिया। पशूर की संतान में से एलियोयानाय, मसेहा, इश्माएल, नतनेल, योजाबाद और एलासा। फिर लेवियों में से योजाबाद, शिमी, केलाया जो कलीता कहलाता है, पदहा, यहूदा और एलियाजर। गवैयों में से एलियाशीब और द्वारपालों में से शलूम, तेलेम और ऊरी। इज़राइल में से परेश की संतान में रमैया, इजिया, मिल्किया, मियामीन, एलिहाजर, मिल्किहा और बनाया। एलाम की संतान में से मतनिया, जकरिया, यजीएल, अब्दी, यरेमोत और एलिहा। जत्तू की संतान में से एलियोयानाई, एलियाशीब, मथनिया, यरेमोत, जाबाद और अजीजिया। बेबाई की संतान में से यहोहनान, हननिया, जब्बई और अथलई। वानी की संतान में से मशुल्लाम, मलूक, अधाया, याशूब, शाल और यरमोत। पहत मोआब की संतान में से अदना, कलाल, बनाया, मासेया, मथनिया, बसलेल, बिनुई और मनासे। हारीम की संतान में से एलिहाजर, इशाया, मिल्किया, शम्हाया, शिमोन, बेन्यामीन, मल्लूक और शमरिया। हशूम की संतान में से मतनई, मतता, जाबाद, एलीपेलेत, यरेमाई, मनासे और शीमी। बानी की संतान में से मादई, अरमाम, येल, बनाया, बेदया, कलूही, बनिया, मेरेमोत, एलियाशीब, मथनिया, मतथनै, यासू, बानी, बिनुई, शीमी, शेलेमिया, नातान, अधाया, मकनदबाई, शाशाई, शारई, अजरेल, शेलेमिया, शेमयरिया, शल्लूम, हमरिया और योसेफ। नबों की संतान में से ईएल, मिथिया, जाबाद, जबीना, यद्धो, योएल और बनाया। इन सबों ने अन्य जाति स्त्रियों ब्याह ली थी और बहुतों की स्त्रियों से लड़के भी उत्पन्न हुए थे। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए
उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर